बरौली के प्रहलाद सिंह को फोन आता है और फोन स्पीकर पर था। उधर से आवाज आती है कि आपका बेटा डीके सिंह इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर करने से पहले हम डीके सिंह की तस्वीर को देख रहे थे। लग रहा था तस्वीर से निकलकर हमको कहेंगे हमको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन असलियत ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि गोपालगंज के बरौली के डीके सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो शायद उनका शव पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गया होगा। पटना एयरपोर्ट से डीके सिंह को लेकर जाया जाएगा बरौली और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। खबर समाप्त हुई, लेकिन खबर इतनी भर नहीं थी। खबर यह थी कि जब प्रहलाद सिंह को फोन आया तो उनका फोन स्पीकर पर था। प्रहलाद सिंह के 3 बेटे हैं और 3 बेटों में से मझला, जिसका नाम दीपक कुमार सिंह था, उन्हें इस बात का गुमान था कि हमको देश का सेवा करना है। दीपक कुमार सिंह 2011 में सेना में भर्ती होते हैं। उसके बाद वो एनएसजी में चले जाते हैं और उसके बाद फिलहाल उनकी ड्यूटी लेह में लगाई गई थी और ट्रेनिंग कैंप पर जाने के दौरान वो गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी में 4 और जवान बैठे हुए थे। गाड़ी फिसलती है, ढलान था वहां पर, और उसके बाद गाड़ी गिर जाती है। दीपक सिंह की मौत तत्काल हो जाती है और उसके बाद जब वहां से फोन आता है तो प्रहलाद सिंह को लगता है कि बेटे ने फोन किया होगा। अब यहां पर एक कहानी सुन लीजिए। दीपक सिंह का 2 महीने के बाद प्रमोशन होने वाला था। दीपक सिंह ने अपने पिता को कहा था कि जैसे ही प्रमोशन हो जाएगा पिताजी, हम आएंगे और पांव छूकर आप लोग का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। प्रहलाद सिंह, दीपक सिंह की पत्नी, दीपक सिंह की मां, उनके सारे भाई, उनके सारे परिवार वाले इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 60 दिन जल्दी से बीते, मेरे बेटे का प्रमोशन हो और उसके बाद वो घर आएगा। लेकिन अफसोस कि 60 दिन बीत नहीं पाए। कर्नल साहब का फोन आ गया और दीपक सिंह के पिता प्रहलाद सिंह जैसे ही फोन उठाते हैं, उधर से आवाज आती है, आपके बेटे ने देश के लिए अपनी जान दे दी। और प्रहलाद सिंह तो ये बात सुनते ही हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि फोन स्पीकर पर था तो सारे घर वाले उस फोन को सुन लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ होगा आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। पूरे घर में कोहराम मच गया। दीपक सिंह की शादी 2014 में हुई थी। पत्नी मायके में थी और उसके बाद जब पत्नी को यह मालूम पड़ा तो रोती बिलखती वो गोपालगंज पहुंचती है। पूरा बरौली अभी दीपक सिंह के घर के पास इकट्ठा हुआ है। जितने भी सेना के जवान जो छुट्टी पर आए हुए हैं और जो बरौली या गोपालगंज से हैं, वो सारे लोग दीपक सिंह के घर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। सबके मुंह से बस एक बात निकल रही है और वो ये है कि दीपक देश के लिए गया है, हम लोगों को गुमान है उस पर। कहा जा रहा है कि पूरे मोहल्ले में चूल्हा नहीं जला है जब से ये खबर आई है, और उसके बाद सारे लोग एकटक निगाहों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दीपक सिंह का पार्थिव शरीर कब आएगा, और उनको देखने के लिए उनके परिवार वाले बेचैन है। दीपक सिंह 2 महीना पहले ही घर आए थे। घर आने के बाद उनकी पोस्टिंग ले हो गई थी। इससे पहले वो अमरनाथ में थे पोस्टेड, और उसके बाद दीपक सिंह 2 महीने के बाद प्रमोशन भी पाने वाले थे और प्रमोशन के बाद का वादा यह था कि पिताजी हम आपसे मिलने आएंगे। लेकिन दीपक सिंह अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। एक गाड़ी चलाकर वो कैंप जा रहे थे। 4 जवान उसमें पहले से मौजूद थे और भारी बर्फबारी हो रही थी। दीपक सिंह खुद गाड़ी चला रहे थे और वो संभाल नहीं पाए। गाड़ी ढलान में जा गिरी और उसके बाद वहीं पर दीपक सिंह की जान चली गई थी। दीपक सिंह अस्पताल गए, अस्पताल में उनका इलाज हुआ। जो 4 जवान उस गाड़ी में बैठे हुए थे वो भी अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन जिंदा है। लेकिन दीपक सिंह की जान सबसे पहले चली गई और प्रहलाद सिंह जो उनके पिता हैं, सबसे पहला फोन जब उनको वहां से आया तब वो एकदम से सन्न रह गए। वो इस बात पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि जो बेटा 60 दिन के बाद आकर मेरा पैर छूने वाला था, जिस बेटे ने हमसे यह वादा किया था कि पिताजी पैर छूकर ही ज्वाइनिंग करेंगे नए जॉब का, वो बेटा अब शायद कभी लौट कर नहीं आएगा। दीपक सिंह को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। वो लोग जिनके चलते हम खुले हवाओं में बेहतर तरीके से सांस ले पा रहे हैं, जिनके चलते हम यहां पर एकदम महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वैसे कई जवान जो अपने जीवन को त्याग कर हम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम है। और गोपालगंज के लाल दीपक कुमार सिंह को नमन है कि आपने देश के लिए शहीद होना चुना। धन्यवाद।